बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट को स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज करनी है आज, एक्सरसाइज 1D। अब एक्सरसाइज 1D में हमें किन किन चीज़ों के जानने की ज़रूरत है, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स लिखा हुआ है। टाइप ऑफ सेट्स हमने इसमें डिस्कस करना है। तो टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले है फिनिट सेट। A finite set contains a finite और limited number of element। ऐसा सेट जिसमें फिनिट या फिर लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब महदूद, जिसमें पता हो कि ये सेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमें उसकी लिमिट पता होनी चाहिए। तो लिमिट अगर हमें पता होती है तो उसको हम फिनिट सेट कहते हैं। इसके बाद जैसे अगला है इनफिनिट सेट। अब इनफिनिट सेट में क्या है, एन इनफिनिट सेट इज अ सेट विच कंटेन्स एन इनफिनिट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपके पास एक सेट ऐसा सेट हो जिसमें अनलिमिटेड नंबर हो, अनलिमिटेड नंबर का मतलब आपके पास उसका एंड ही ना हो, उसकी काउंटिंग ही कहाँ के ख़त्म हो रही है ना आपको पता हो, वो कंटिन्यू फॉर्म में हो। जैसे इसकी ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये इवन नंबर लिखे हुए हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब आपको ये तो पता चल गया ये 2 से स्टार्ट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ तक गया है। इसने 50 तक कंप्लीट किया है, 100 तक किया है, 1000 तक किया, हमें पता ही नहीं है। जब इस तरह हो ना, हमें लिमिट ना पता हो, तो उसको कहते हैं इनफिनिट सेट। इसके बाद बेटा ये है यूनिट या फिर सिंगलटन सेट। इसका नाम दो है, या इसको यूनिट सेट भी कहते हैं या इसको सिंगलटन भी सेट कहते हैं। अब इसमें क्या है, आ यूनिट सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। पीछे हमने पढ़ा या तो फिर लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं या फिर अनलिमिटेड। अब इसमें कहा है कि ओनली वन, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, यूनिट सेट या सिंगल सेट। अच्छा, अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यूनिट सेट को ही सिंगलटन सेट भी कहते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 10 लिखा हुआ है, ओनली वन नंबर राइट है, तो वन नंबर का मतलब है कि सिर्फ एक नंबर है, तो उसको अगर आपने लिखना है यूनिट सेट तो आप यूनिट लिख दें, और अगर आपने लिखना है कि उसको सिंगलटन सेट कहना है तो दोनों उसके ही नाम है। इसके बाद है एम्पटी सेट। एम्पटी सेट का मतलब, एन एम्पटी सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो। ब्रैकेट्स आपके पास एम्पटी हो, ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ये देखें ब्रैकेट ए इज इक्वल टू सिंपल ब्रैकेट लगी हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो उसको कहते हैं एम्पटी सेट। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड आ नल सेट। एम्पटी सेट का अदर नेम नल सेट भी है और वॉइड सेट, और उसको वॉइड सेट भी कहते हैं। आपको अगर एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में कहीं पूछ लें वॉइड सेट क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वॉइड सेट क्या आ गया या नल सेट क्या आ गया। एम्पटी सेट के ही ये दोनों नेम्स हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एम्पटी सेट को आप डिनोट भी कर सकते हो उनके सिंबल्स के साथ, या तो फिर सिंपल खाली ब्रैकेट्स लगा दें, या फिर इस तरह यूं करके ना ऐसे लिख के और इसके अंदर यूं लाइन लगा दें, ये भी एम्पटी सेट का सिंबल होता है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, आ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड। अभी हमने इसको रीड किया कि यूनिट सेट इज आल्सो क्या, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, एक और चीज डिस्कस करनी है, पहले वो डिस्कस कर लें फिर एक्सरसाइज करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ आ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ आ सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर्स। एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको आपने काउंट करना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कितने इसमें एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो उसको कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कि कितने एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी। अब जैसे यहाँ पर एक और सेट ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट कितनी है, 5। इसी तरह जो भी सेट होता है ना उसके एलिमेंट्स को काउंट करके जो हम कहते हैं उसको कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। नाउ बैक टू योर एक्सरसाइज अगेन। आ सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज कॉल्ड डैश। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऐसा सेट जिसमें ऑल इंटीजर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा लेकिन उसमें वर्ड्स कुछ और थे। ऑल सेट का मतलब हर नंबर हो, कहाँ तक जा रहे हैं ये नहीं बताया। ऑल का मतलब सारे के सारे नंबर उसमें हो, तो उसको कहते हैं इनफिनिट सेट। सेट ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सारे इंटीजर्स नंबर्स को ही कहते हैं, जिसमें सारे नंबर्स होते हैं उसको इनफिनिट सेट कहते हैं।
द सिंबल डैश रिप्रेजेंट द सिंबल दिस, ये सिंबल लगा हुआ है रिप्रेजेंट डैश सेट। ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने इसको भी ऊपर रीड आउट किया, ये मैंने आपको सिंबल लगा के भी लगाया था। इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट के बाकी जो दो नेम है, आप नल सेट भी यहाँ लिख सकते हो, आप वॉइड सेट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने एम्प्टी लिख दिया है, आपने एम्प्टी के अलावा इसके ये जो बाकी दो नेम है ना, इन दोनों को भी यूज कर सकते हो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट इज कॉल्ड इट्स डैश। अभी मैंने आपको कहा था पहले एक चीज डिस्कस करनी है, वो यही था, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कोई भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। ठीक है। अब इसके बाद द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए फॉर ए 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6। अब आपसे कहा है कि आपके पास ये दो सेट है, आपने इनको यूनिवर्सल सेट में बताना है कि यूनिवर्सल क्या है। यूनिवर्सल में अगर आपके पास सेट्स दो दिए हैं, तीन दिए हैं, चार दिए हैं, आपने उन सारों को कंबाइन कर देना होता है। अब कंबाइन करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि जो दोनों के सेट हैं, दोनों के सेट के जो एलिमेंट है, आपने उनको एक सेट बना के यहाँ पर लिख देना है। ब्रैकेट लगाएंगे, 1 है, 1 के बाद इधर 3 है, लेकिन इसमें 2 है, क्योंकि अब हमने दोनों को कंबाइन करना है ना, तो 2 यहाँ लिख देंगे। 2 के बाद 3 इधर लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिख देंगे। 4 के बाद 5 यहाँ है, 5 यहाँ, और फिर 6 यहाँ है तो 6 यहाँ, 6 तक ही है। अच्छा बेटा, जब आपने इन सेट को ऐसे कंबाइन करना है ना, तो आपने वही नंबर लिखना जो आपको सेट में अवेलेबल होंगे। अगर यहाँ पर इनमें से 1 2 के बाद ये 3 मिस होता, इसमें ना दिया हुआ होता, तो फिर आपने 3 को छोड़ के जाना था, आपने फिर डायरेक्ट 4 ही लिखना था। तो आपको ये इसलिए समझा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो भी सेट मिले तो उनमें काउंटिंग सीक्वेंस वाइज ही आ रही हो, कि इसमें काउंटिंग के अंदर से नंबर मिस भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने इनको पढ़ना है, देखना है और फिर बताना है क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 10। 1 2 3 के बाद डॉट लगे हुए, इसका मतलब है 3 के बाद यहाँ 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है। ये 1 से लेकर 10 तक पूरी काउंटिंग लिखी हुई है। मैथ्स में हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए हम डॉट्स लगा देते हैं। उसने आपसे ये कहा है कि अगर P ऐसे लिखा हुआ है, इज रिटन है, तो क्या उसको ऐसे लिखा जा सकता है, P नेम, नेम ठीक दिया हुआ है, इक्वल का सिंबल, इक्वल का सिंबल ठीक दिया हुआ है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको सारा ओपन करके लिख दिया है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आपसे ये पूछा है कि अगर आपके पास P ये लिखा हुआ है तो क्या P को ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ तक तो इसने बिल्कुल बात सही की है कि पी को ऐसे वाकई लिख सकते हैं, लेकिन उसने आगे आपसे ये कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट में लगाते हैं एक्स सच दैट एक्स, ऐसे एक्स सच दैट एक्स, ये लगाते हैं हम ज़रूर। लेकिन यहाँ पर तो ये लगा ही नहीं हुआ। अगर उसने आपसे सिर्फ ये पूछा होता कि क्या इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये तो ठीक था, लेकिन उसने आपसे सेट के बारे में पूछा है कि सेट बिल्डर में, तो सेट बिल्डर में हम डायरेक्ट नहीं लिखते, हम स्टार्ट में उसका रूल यूज़ करते हैं, तो इट्स मीन ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन आ स्कूल इज आ फिनिट सेट। अच्छा, अब आपसे पूछा है क्या स्कूल के जो सारे बच्चे हैं उनका अगर सेट हो तो वो फिनिट सेट है। फिनिट सेट का मतलब होता है लिमिटेड नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें। तो स्कूल में जितने भी बच्चे हों तो वो काउंटेबल होते हैं, बेशक वो 1000 है, 2000 है, जितने भी बच्चे हैं उनको काउंट किया जा सकता है। तो जिन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है वो होते हैं फिनिट सेट। यस, ये ट्रू है। इसके बाद है अ सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। आपसे पूछा है कि अगर आप सेट बनाते हैं कंट्रीज का तो क्या वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड में हमने ये पढ़ा था ऐसी चीज़ें जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कंट्रीज को तो हम डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रीज का आपसे पूछा जाए, आप कहें यस पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज हैं, तो ये हमारे लिए डिफाइंडेबल है। बट इसने कहा है कि नोट, कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं डिफाइंड, तो इट्स मीन ये भी फॉल्स है। अब यहाँ पर द सिंबल दिस डिनोटेड एज सेट, उसने कहा कि ये जो सिंबल है क्या इसको डिनोट करते हैं सेट के लिए। इस सिंबल का तो नाम मैंने आपको बताया था बिलोंग टू, तो ये कह रहा है कि ये डिनोट कर रहा है सेट को, तो नहीं, ये फॉल्स है।
अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट के साथ, तो जो बिलोंग करने का मतलब होता है ये वाला एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो ए इसके अंदर है तो ये ट्रू है। अब यहाँ पे इसने कहा है कि सी नॉट बिलोंग टू दिस सेट, सी क्या इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे तो सी है तो उसने कहा नहीं कर रहा, तो इट्स मीन ये फॉल्स हो गया, वो तो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ लिस्ट ऑफ फिनिट सेट्स एंड इनफिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने इनको पढ़ते जाना है और देखना है क्या ये फिनिट है या इनफिनिट है। सिंपल वर्ड्स में आपने ये देखना है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे नंबर्स काउंटिंग जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो फिनिट सेट है, और ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफिनिट है। ठीक है, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी सिटीज़ हैं, अगर हम इसका गूगल पर भी सर्च करें या फिर अगर हम इसको किससे पूछे भी हिस्ट्री में तो ये हमें पता चल जाएगा कितनी कंट्रीज़ हैं, सॉरी कितनी सिटीज़ हैं। तो इसका मतलब है सिटीज़, पाकिस्तान की सिटीज़ काउंटेबल हैं, लिमिटेड हैं, तो ये हमारे पास फिनिट है। ठीक है, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, पूरे लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ पूरे लाहौर में हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल हैं, वो लिमिटेड हैं, तो वो भी फिनिट है। सेट ऑफ होल नंबर, अब होल नंबर का सेट है, होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से और फिर काउंटिंग आगे कंटिन्यू चलती रहती है। अब आपसे कहा सेट है ये होल नंबर का, लेकिन कहाँ तक है ये नहीं बताया, इसका मतलब है इसकी लिमिट नहीं है, तो ये है इनफिनिट। इसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, काउंटिंग में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर हमारी जो सिंपल काउंटिंग होती है 1 2 3, और नेगेटिव में क्या करते हैं हम साथ माइनस लगा देते हैं, -1 -2 -3। इट्स मीन जितने नंबर हमारे पास काउंटिंग में है उतने ही नेगेटिव भी हैं, तो फिर यहाँ पर हम कहा कि नेगेटिव नंबर्स का सेट, तो काउंटिंग तो अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब है ये भी इनफिनिट सेट है। अच्छा, इसके साथ सेट भी लिखते हैं और यहाँ भी। ठीक है, अब सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन आ लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो ये लाइन सेगमेंट बन जाती है। तो अब आपसे पूछा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स जो है वो लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं, ये 2 हैं, तो यस ये लिमिटेड है, तो लिमिटेड का मतलब है ये फिनिट सेट है। इसके बाद सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ आ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स हैं 5, A E I O U, तो ये भी लिमिटेड है, तो ये भी फिनिट है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक आ लिस्ट ऑफ एम्पटी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने इनको पढ़ते जाना है और देखना है कि कौन सा ऐसा सेट है जो एम्पटी हो रहा है, जिनमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो वो एम्पटी है। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो वो नॉट एम्पटी। अब यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर का सेट है बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के दरमियान में कोई नंबर आता है, 9 के बाद तो 10 ही आ जाता है, दरमियान में कोई नंबर नहीं आया, इट्स मीन ये एम्पटी सेट है। हाँ, यहाँ पर 8 लिखा हुआ होता है, 8 के बाद 10 है, तो 8 और 10 के दरमियान 9 आता है, इसका मतलब वहाँ एक नंबर आ रहा था, लेकिन 9 और 10 के दरमियान कोई नंबर नहीं आता। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, ऐसे लोगों का सेट बना बताएं जो मार्स पर लैंड हुए हैं 1994 से पहले। 1994 से पहले तो क्या अभी भी कोई भी इंसान जो है वो मार्स पर लैंड नहीं हुआ, तो इट्स मीन वहाँ पर कोई भी लैंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वहाँ पर एम्प्टी सेट है। इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, अब 4 एंड 6 के दरमियान इंटीजर इंटीजर नंबर को ही कहते हैं। अब 4 और 6 के दरमियान 5 आता है, एक नंबर आ रहा है, तो इट्स मीन अब ये एम्प्टी नहीं रहा, ये नॉट एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम मैंने आपको समझाया था इससे पहले एक्सरसाइज में कि इवन प्राइम एक ऐसा नंबर, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और वो 2 है, 2 है वो इवन भी है और प्राइम भी है। तो आपसे पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम, तो वो सिर्फ 2 एक ही नंबर है, तो इट्स मीन अब ये नॉट एम्प्टी है। अब यहाँ पर सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 1000, अच्छा ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ा नंबर अगर आपके पास कोई हो तो क्या वो 3 डिजिट का हो सकता है,
1000 में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। 1000 में ही 4 डिजिट हैं। जब इससे अगला नंबर होगा वो हो जाएगा 1001, 1001। अब उसपे कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4, 4 ही आएंगे। फिर इसके बाद 1002 कर लें, 3 कर लें, जो मर्जी नंबर कर लें, अब उसमें हम 4 डिजिट ही आने हैं। बल्कि 4 से किसी नंबर में आके ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे 1000 के बाद वाले नंबर जब आते जाएंगे। तो उसने कहा कि 3 डिजिट का नंबर हो सकता है कोई? तो नहीं, 1000 से आगे 3 डिजिट का कोई नंबर नहीं हो सकता। तो इट्स मीन ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आया। अब यहाँ पर आपसे कहा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल ना हो, और उनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब आपने बताना है। अब नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये देखें, ये पैरेलल लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस है, क्योंकि पैरेलल लाइंस ये होती हैं जो एक दूसरे के साथ टच नहीं होती किसी भी पॉइंट में आके, लेकिन नॉन पैरेलल लाइन टच होती हैं। तो अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है अब इसमें एक पॉइंट आपको मिल गया, तो ये आपके पास आ गया नॉट एम्प्टी। ठीक है। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट्स। अब आपको यहाँ पर सेट दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि आपने इसके आगे एग्जाम्पल बतानी है जो इसके अकॉर्डिंग चल। जैसे फिनिट है तो आपने ऐसे ही नंबर, ऐसे सेट बताने हैं जो फिनिट ही हो, और इनफिनिट में, और यूनिट में, और एम्पटी में। अच्छा, इनमें आप कुछ एग्जाम्पल्स वो भी लिख सकते हो जो आपने क्वेश्चन में पढ़ी हैं, और अगर इनके अलावा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो बिल्कुल, तो आप अपने से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे पहली एग्जांपल देखें, सेट फिनिट सेट है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेट ऑफ डेज डे इन आ वीक। एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, और ये लिमिटेड ही नंबर है, कभी ऐसा नहीं हो जाएगा कि 8 डेज आ जाएंगे। ठीक है। अब एक से एक एग्जांपल ये होगी, और एक एग्जांपल लिख देते हैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो वो 26 ही रहने हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो सेम है। तो मैंने ये एग्जांपल्स लिखी हैं। आपको अगर इनके अलावा कोई और ऐसी आती हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। इनफिनिट में, अब इनफिनिट में वो नंबर लिखने हैं जिनकी कोई भी लिमिट हमें नहीं पता हो चलती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3 लिख दें। अच्छा, यहाँ सेट भी स्टार्ट में लिखना है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के मल्टीपल्स, 3 का टेबल। अब 3 से तो 3 का टेबल तो लिखते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक लिखना है नहीं हम यहाँ पर बता रहे, तो इसका मतलब है हमने ये इनफिनिट सेट शो करवाया है। अच्छा, इसी तरह आप कहें कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है तो मल्टीपल ऑफ 4 अगला सेट लिख देते हैं, तो ठीक है, लिख दें सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। आपने 5 का लिखना है, 6 का लिखना है, जिसका मर्जी लिख दें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूनिट सेट। अब आपने ऐसे सेट, ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें आपके पास एक ही आंसर आ रहा हो। यूनिट सेट का मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ लिख देते हैं सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के दरमियान कितने इवन नंबर आते हैं? 4, एक ही आता है, तो इसका मतलब है यूनिट सेट के हिसाब से हमारा एक एलिमेंट हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम। ठीक है। इवन प्राइम में एक ही नंबर आता है 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब यहाँ पर एम्पटी सेट, आपने ऐसे सेट लिखने हैं जिनका आंसर कोई भी ना आता हो, कोई भी उसका एलिमेंट ना बनता हो, ऐसी एग्जाम्पल देनी है। सेट ऑफ डे इन वीक स्टार्ट विद पी। डेज नेम में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जितने भी नेम है, कोई भी जो नेम है वो पी से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब है ये अब एम्प्टी सेट की एग्जांपल बन गई। इसके बाद सेट ऑफ नंबर बिटवीन
2 एंड 3। 2 और 3 के दरमियान कितने नंबर आए? 2 के बाद तो 3 आ गया, दरमियान में कोई नंबर नहीं आया, तो इट्स मीन ये भी एम्प्टी सेट की एग्जांपल होगी। अच्छा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट, रीराइट द न्यू सेट यूजिंग दी सेट नोटेशन। आपसे कहा है कि आपने इनको सेट को देखना है और आपने इन देखना है कि क्या सारे एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं या कोई एलिमेंट्स इसमें ऑड है जो इस तरह का नहीं लग रहा। तो जो नहीं लग रहा होगा वो फिर उसमें से निकाल के उसको अलग से लिख देना है। जैसे ओरली समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन देखें, एस इज इक्वल टू ए बी सी 3 D E। अच्छा, ये अल्फ़ाबेट्स है तो यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, तो ये 3 इसके अंदर इसका जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से निकाल देना है। अब इसका आंसर देखें। अब आपने क्या करना है, एस उसका नेम वही रहने देना है। अब आपने इसको रीराइट जब करना है, ए है तो ए आ गया, बी सी डी और ई। अब हमने इसमें से ये जो ऑड नंबर इसमें अलग से आ रहा था उसको निकाल के अलग से 3 लिख देना है और ब्रैकेट्स नहीं लगानी क्योंकि हमने एलिमेंट अंदर से निकाला है, तो बस एलिमेंट को ऐसे लिख देना है। अब नीचे वाला देखें, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9, ये सारे तो नंबर हैं। अब हमने ये देखना है कि ये किस तरह के नंबर हैं। 3 है, 5 है, 3 के बाद 5 है तो 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है। 5 के बाद अगर 6 को देखें तो ये तो ऑड नंबर नहीं है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है। इसका मतलब है मोस्टली सेट जो है वो ऑड नंबर है, लेकिन सिर्फ एक इसमें इवन है, तो हम इवन वाले को बाहर निकाल देंगे। टी इज इक्वल टू ये हो गया 3 5 7 9 और यहाँ से आपने 6 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखें, 4 है, 9 है, 25 35 49। अब ये सारे भी जो आपके पास नंबर हैं ये सारे भी तो नंबर ही चल रहे हैं। अब हमने देखना है कि ये किस तरह के नंबर दिए हुए हैं और कौन सा इस नंबर है जो इनके साथ बिलोंग नहीं करता। अच्छा, ये 2 है, 2 के बाद 9 है, 9 के बाद 25। अगर देखें तो ये सारे ना तो इवन नंबर ना ऑड नंबर है, ये है स्क्वेयर्स। ये देखें, 2 2 ज़ा 4, ये 2 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9, ये 9 का स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25, ये 5 का स्क्वायर है, और 7 7 ज़ा 49, ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन 35 किसी का स्क्वायर नहीं है क्योंकि अगर आप देखें 6 6 ज़ा 36 आता है, 35 नहीं। तो इट्स मीन 35 इसमें एक्स्ट्रा नंबर है, तो x इज इक्वल टू 4 9 25 और 49। अब आपने इसमें से 35 को बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये है 2 3 5 7 9 11 13 17 19 20। अच्छा, 2 3 3 के बाद 5, 3 भी ऑड नंबर, 5 भी ऑड नंबर, 7 भी ऑड नंबर, 9 11 ये सारे ऑड नंबर चल रहे हैं, सिर्फ इसमें 2 ऐसा नंबर है जो इसमें इवन है। तो इट्स मीन ये बाकी सारों में से अब हम 2 निकाल लेंगे, 2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हो गया 3 5 7 9 11 13 17 19 23 और 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नीचे है कराची, ये लाहौर, सिंध, इस्लामाबाद, कोयटा। अब इसमें सारी सिटीज़ दिखी हुई हैं। अब हमने देखना है ऐसी कौन सी सिटी है जो आपस में सेम नहीं है, जो इनसे बिलोंग नहीं कर रही। अच्छा बेटा, ये देखिए, कराची सिटी है, लाहौर भी सिटी है, सिंध जो है ये हमारा प्रोविंस है, मतलब हमारा सूबा है, इस्लामाबाद भी सिटी है, कोयटा भी सिटी है, तो इसका मतलब है सिंध इसके अंदर इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो R इज इक्वल टू कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा, ये आपने सारे सेट के अंदर ही रहने देने हैं। ये TA है, ठीक है। और इनके साथ एक्स्ट्रा सिंध था तो सिंध को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे आगे स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, आप साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपके स्पेस है। अब यहाँ पर F इज इक्वल टू एप्पल, ऑरेंज, बनाना, अनियन, गावा, मेलन। अच्छा, एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी, बनाना भी, गावा भी, मेलन भी। अनियन इसमें फ्रूट नहीं है, तो अब आपने इसको अलग से लिख दें, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, गावा, मेलन। इसमें एक्स्ट्रा था ऑनियन, उसको आपने ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है, ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।